जब तक इस मुल्क में सिस्टम नहीं बदल जाता, ये कभी भी इम्कान मौजूद है कि इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हमेशा ही जो है वो डेंजर ज़ोन के अंदर ही है। हुँ। कोई वज़ीर-ए-आज़म आज तक अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया, ऑल्दो कि शहबाज शरीफ साहब का सितारा अक्टूबर 2024 के बाद से खतरे से बाहर है। पाकिस्तान आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है 2025 में? हालात बेहतर होंगे, आसानियाँ होंगी इस मुल्क के लिए? मेरा 2025 का अपनी कौम से एक रेज़ोल्यूशन है, दरख़्वास्त है कि ये वो एक आखिरी साल है हमारे पास। अब भी अगर हमने शख्सियत परस्ती ना छोड़ी तो जो है ना, ये ज़मीन कहीं हम पे तंग ना हो जाए, ठीक हुँ। है? जो फर्स्ट 2 मंथ्स हैं जनवरी और फ़रवरी, बहुत सारे चैलेंजेज़ आएँगे हमारे इदारों के लिए, स्पेशली हमारे अस्करी इदारों के लिए। अच्छा। इनका कोई इम्तिहान हो सकता है इस वक़्त में जो है, तो बड़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है इस वक़्त में। अल्लाह करे मुल्क के सब इदारे एक पेज पे आ जाएँ, क्योंकि जनवरी और फ़रवरी जो सितारा खतरनाक पोज़ीशन लेने जा रहा है, ये मैंने कभी हर साल में बातें नहीं की। हर साल मैं कहती थी पाकिस्तान यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, लेकिन ये वाले 2 महीने बहुत बड़े चैलेंजेस भी हो सकते हैं, अच्छा। इम्कान है इस चीज़ का। क्योंकि एक ऐसा सितारा जो 4 नवंबर को निकल गया था, ये हुँ। मेरे तालीमी करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ। वो उल्टा चलता हुआ 5 जनवरी को फिर कदम रखता है पाकिस्तान के उस हाउस में जहाँ पाकिस्तान को अंदरूनी तो मैं नहीं कहूँगी, बैरूनी ऐसे खतरात जहाँ पे पाकिस्तान के लिए साज़िशें, सीक्रेट एनिमीज़, ये बैकस्टैबिंग हो सकती है। तो यहाँ पे इस वक़्त आप लोगों को एक कौम बनने की बहुत ज़रूरत है। मुल्क सलामत है तो हम सलामत हैं। बेशक। मुल्क होगा तो इमरान खान कल को रूल करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मौजूदा हुकूमत के सितारे क्या कहते हैं साइमा जी? उनका क्या मुस्तकबिल है? क्या पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे कोई बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है? हुकूमत तब्दील हो सकती है? देखिए, अगर 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 आप ये कहेंगे कि नया इलेक्शन, वो मुझे नज़र नहीं आता। अच्छा। इसी नहीं, में से मौजूदा कोई नए सेटअप में भी चेहरों तो चेंज हो सकती है ना? ये बिल्कुल, अंदरूनी मैं वही बात करने जा रही थी कि जो अंदर से जो चेहरों हैं, उनमें हुँ। तो उनकी तब्दीली का इम्कान ज़रूर हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म का मनसब रहता ही खतरे में है हुँ। और कोई वज़ीर-ए-आज़म आज तक अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया, ऑल्दो कि शहबाज शरीफ साहब का सितारा अक्टूबर 2024 के बाद से खतरे से बाहर है। लेकिन कोई ऐसा इम्कान हो सकता है वो खुद ही ज़िम्मेदारियों से कहीं इतना प्रेशर ही ना ले पाएँ। तो ये कुछ भी इम्कान जो है ना, जहाँ वज़ीर-ए-आज़म का मनसब आता है, वहाँ आप लोग तैयार रहा करें। जब तक इस मुल्क में सिस्टम नहीं बदल जाता, ये कभी भी इम्कान मौजूद है कि इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हमेशा ही जो है वो डेंजर ज़ोन के अंदर ही है, हुँ। जब तक कि मुद्दत पूरी नहीं होती, जो कि ऑल्दो कभी अभी तक पूरी नहीं हुई। ठीक। बिलावल भुट्टो का ज़ायचा क्या कहता है? क्योंकि उनकी पार्टी के लोग तो हाँ। कह रहे हैं कि वो अगले वज़ीर-ए-आज़म हैं और बगैर इलेक्शन जी, के जी। इसी सेटअप में वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं। क्या ऐसा कोई अच्छा, इम्कान नज़र आ रहा है आपको? ये देखिए, ये जो लोगों की बातें हैं और मैं सितारे की पोज़ीशन देखूँ, तो इसमें मैं इस इम्कान को रूल आउट नहीं कर सकती कि अच्छा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का सितारा बड़ी पावर के अंदर आने जा रहा है। वो जहाँ जुपिटर लेके पैदा हुए थे, एक मौलाना फज़लुर रहमान साहब और एक बिलावल ज़रदारी साहब। हुँ। ये जो 10th फ़रवरी से लेके 15 मई का टाइम फ्रेम है, इसमें अगर ये मोजज़ा हो गया, तो ये बिल्कुल जो है आप तवक्को कर सकते हैं। क्योंकि ये ज़रूर है कि बिलावल का जो सितारा है, बिल्कुल उन्हें कॉम्पेंसेट कर सकता है। अब उसमें इनाम में क्या मिलता है, ये मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकती। मैं हमेशा से कहती होती हूँ, ये मैं नहीं बता सकती अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन है। अच्छा। लेकिन इन 2 शख्सियात के सितारे पावरफुल हैं 2025 के फर्स्ट हाफ में। ठीक। सियासी तब्दीलियाँ तो होंगी, लेकिन अगर बिलावल भुट्टो की इज़्दिवाजी ज़िंदगी की बात करें तो उसमें भी कोई बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है? बिलावल भुट्टो नए अच्छा, साल में देखिए, सेहरा पहन सकते हैं? मैं ये कहूँगी कि अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी होती है कि उन्होंने अब तक शादी की ही नहीं थी। हुँ। वरना उनके भी जो है ना, 1 से ज़ायद शादियों का इम्कान मौजूद था। अच्छा। लेकिन अब ये जो शुरू हो रहा है टाइम 12 जनवरी से, ये बिलावल की ज़िंदगी में ट्रांसफ़ॉर्मेशन ला रहा है। यानी कोई पुराने रिश्ते ज़िंदगी से माइनस हो सकते हैं और कोई नए रिश्ते बन सकते हैं, हुँ। जिसमें हम उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी को देख सकते हैं। ठीक। हाँ, ये ज़रूर है
कि अगर इस वक़्त में वो रिश्ता इज़्दिवाज में बनते हैं, तो ये टाइम बड़ा मुबारक है उनके लिए। तो उनकी फैमिली हमेशा मुझे सुनती भी है, हुँ। तो मैं उनकी फूफो को मैसेज देना चाहूँगी कि भतीजे की कि बिल्कुल अभी हाँ, कर अभी बहुत लीजिए। बेहतरीन वक़्त है उनके लिए कि वो अगर कोई ऐसा फ़ैसला उनका ले बड़ा लेते हैं। मुबारक वक़्त है इस ठीक वक़्त। है। जैसे खान साहब की जब बुशरा बीबी से निकाह हुआ था, तो मैंने कहा था खान हुँ, साहब का ये वक़्त मुबारक है। तो हुँ। ये शादी इस वक़्त में उनके लिए बेहतर है। ठीक है। नया साल मरीम नवाज़ के लिए कैसा साबित होगा? बज़ाहिर तो उनके लिए मुस्तक़बिल करीब में कोई बड़ी सियासी मुश्किल नज़र नहीं आ रही। उनके सियासी सितारे क्या कहते हैं? बिल्कुल। अच्छा देखिए, मैं उनके लिए हमेशा से कहती आई हूँ कि 2025 का सेकंड हाफ, हुँ, फर्स्ट हाफ बिलावल साहब का सितारा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा, सेकंड हाफ से मरियम नवाज साहिबा का सितारा टेक ऑफ करता है। अच्छा। अब फिर वही बात है कि अल्लाह कैसे नवाजेंगे, क्या होगा, कोई इंटरनेशनल उनका डंका बज सकता है। लेकिन अब तक उनको मैं कहूंगी कि तब तक वो जब टाइम नहीं आता, यानी सेकंड हाफ पाकिस्तान का शुरू नहीं होता, तब तक अपनी जो जो अपनी वो कोशिशें कर रही हैं या जिस तरह भी अपने आप को मनवाने की वो जारी रखें, उसका रिवॉर्ड मिलेगा ज़रूर। वो अगला साल का सेकंड हाफ से शुरू होने वाला टाइम है। ठीक है। अच्छा सामिया जी, नवाज़ शरीफ कुछ अरसे से खामोश हैं, तो नए साल में उनका सियासी कमबैक मुमकिन है? एक बार फिर से क्या वो अवाम में नज़र आ रहे हैं? देखिए नवाज़ शरीफ साहब, मैं हमेशा कहती थी सरसती, मैंने और ये भी आपको पता है कि मैं 2 दिन पहले तक भी टीवी पे थी, तो मैं कहती थी मुझे वज़ीर-ए-आज़म नज़र नहीं आते। हुँ, मुझे ये तो नज़र आता है कि वो जिस पे हाथ रखेंगे वही वज़ीर-ए-आज़म होगा। अच्छा, अपनी पार्टी को बैकडोर पे वही डिसिप्लिन भी करेंगे, लेकिन मुझे एज़ वज़ीर-ए-आज़म वो नज़र नहीं आते। ठीक। तो वो तो आप सबने देखा, लेकिन मुझे उनकी लाइमलाइट में वापसी नज़र नहीं आती। मुझे ऐसे लगता है जैसे वो उनको अपनी सेहत पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए। ये जो जनवरी से 1.5 साल शुरू होने जा रहा है, अपनी सेहत पे तवज्जो करें, अपनी रिटायरमेंट को एन्जॉय करें और किंग मेकर होना एन्जॉय करें इस वक़्त। ठीक है। अमेरिका में बड़ी तब्दीली आने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में हलफ उठा लेंगे, उसके बाद दुनिया का भी मंजरनामा क्या होगा? इस साल तो हमने बड़ी तब्दीलियां देखी। मशरक़ वस्ता जंग की लपेट में भी आ गया। शाम और बांग्लादेश में इनकलाबी सूरत हाल भी पैदा हुई। नया जो साल है वो दुनिया में कौन सी बड़ी तब्दीलियां लेकर आएगा? हाँ, ये आपने वैलिड क्वेश्चन किया और ये मेरा बड़ा फ़ेवरेट टॉपिक भी है हम्म, कि इस बिना पे मेरा इंटरनेशनल चैनल्स पे मेरा इंटरव्यू भी किया गया था कि मैं ये कहती थी कि एंड ऑफ वर्ल्ड का सफ़र शुरू होने जा रहा है। और अब आप उस तरफ मैं तो ये जो कोरोना था, मैं इसे भी हम्म, बायोलॉजिकल वॉर कहती हूँ, ये वबा नहीं थी। अब एक चीज़ और कह दूँ, चलिए आपके थ्रू पब्लिक को मैसेज चला जाए, अब अल्लाह पाक ने दुनिया को समेटना है। इब्लीस अंकल को जितनी ढील मिलनी थी मिल गई। हम्म, इस साल के मिड से अब लगाम खींची जाएगी और अल्लाह ने किस तरह दुनिया को समेटना है ये मुझे नहीं पता। न्यू वर्ल्ड अलायंसेस बनेंगे। मुझे अमेरिका को हार्ड टाइम मिलता हुआ नज़र आता है, रिसेशन मिलता हुआ नज़र आता है। मुझे ऐसे लगता है कि जो नई सुपर पावर होगी, पाकिस्तान का अलायंस भी उसी तरफ जाएगा। अच्छा, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये खित्ता बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट 2 मंथ्स हमारे इदारे, हमारे लोगों को, हमें बहुत ज़रूरत है इस वक़्त अपने मुल्क के लिए दुआओं की। 25 फरवरी के बाद से ये खतरा फिर मिनिमाइज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक।